गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बी शेक्सपियर पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे हमारा माइंड वर्क करता है, किसी भी चीज़ को कैसे वो पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण हमें वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो दोस्तों, हमें पिक्चर फॉर्मेट में किसी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए 3 मेथड का प्रयोग करना होता है। उसमें से पहला मेथड है राइम मेथड, और दूसरा मेथड जो है वो शेप मेथड है, और तीसरा मेथड होता है फोनेटिक। तो आज हम राइम मेथड के माध्यम से पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और उसको हमेशा के लिए याद कर लेंगे। देखिए कैसे। मान लीजिए दोस्तों, आपको एक लिस्ट याद करनी है 20 वस्तुओं का, तो आप उसको कैसे याद करेंगे? देखिए आपके सामने ये कुछ संख्याएं हैं, जैसे 1। तो राइमिंग मेथड में 1 सन एक ही है, यानी एक सन माने सूरज। 2 शू यानी 2 क्या? शू जूता। 3 ट्री। 4 डोर। 5 वाइफ और नाइफ। 6 विक्स, विक्स की गोली। 7 हेवन माने स्वर्ग। 8 सेट, 8 से सेट यानी कि राइम मिल रहा है ना इन सब में। 9 वाइन, वाइन माने शराब की बोतल। 10 हैन माने मुर्गी। 11 लेमन, मिलता जुलता शब्द है। 12 शेल्व, मिलता जुलता शब्द है। 13 थ्रस्टी माने प्यासा। 14 फोर्ट माने किला। 15 लिफ्ट इन यानी कि लिफ्ट में। 16 स्वीट 16 यानी कि 16 साल की जो अवस्था होती है वो। 17 हेवन में टीन यानी कि स्वर्ग में टीनेजर 17 ईयर्स के। 18 अटैकिंग यानी कि किसी पे अटैक करना। 19 से नमकीन और 20 से आंटी। अब आपको ये राइम मेथड समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके आगे जो मेथड यूज होता है उसे शेप मेथड कहते हैं। उस मेथड को हम इसके बाद वाले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको मार्केट जाना है, या आपको अपने टॉपिक में से कोई ऐसी चीज़ याद करनी है जिसमें 20, 25, 30 चीज़ें हो, और आपको एक के बाद एक यानी कि सीक्वेंसली याद रखना है। तो आप कैसे याद करेंगे उसको? देखिए दोस्तों, इस मेथड से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। एक लिस्ट जिसमें 25, 30 या 40 कितने भी वस्तुएं हो सकती है, आप उसको बड़े आराम से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 में क्या था? सन, और आप 1 नंबर पे क्या है? मछली। यानी कि जब आप सुबह सुबह सूरज निकला तो आप गए तालाब के पास और आपने देखा अरे मछलियाँ जो है छलांग लगा रही है और उछल कूद कर रही है ना। तो आपने क्या किया? सन से और मछली को रिलेट कर दिया कि सुबह सुबह जैसे ही सूरज निकला है, आप तालाब के पास गए और मछलियाँ उछल रही थी। तो 1 सन एंड सन यानी सुबह सुबह का टाइम और मछली। तो आपको याद रहेगा कि फर्स्ट नंबर पे मछली है। ऐसे ही 2 पे क्या था? शू, शू माने जूता, और दूसरे नंबर पे क्या है? साबुन, यानी कि आप शू को साबुन से धो रहे थे। 3 से ट्री, 3 से ट्री था ना हमारा, 3 से ट्री था। तो 3 से ट्री में मोबाइल, यानी कि आप इमेज बनाइए कि आपका जो मोबाइल है या जो लोगों के मोबाइल है, या पेड़ पे आजकल जो है मोबाइल लगने लगे फल की जगह। और 4 पे दूध, आपको दूध भी लाना है मार्केट से, है चौथे नंबर पे। तो 4 से दूध, यानी 4 से क्या बना था? डोर। 4 से हमारा जो राइमिंग शब्द था वो डोर था। तो आपने देखा जैसे ही आपने डोर खोला तो दूध वाला आपके घर के सामने खड़ा था। 5 में क्या था? वाइफ, 5 में वाइफ, तो वाइफ ने क्या पहन रखा था? साड़ी। 6 में विक्स था, है 6 में विक्स, तो विक्स कहाँ था? डब्बे में। और 7 में हेवन यानी स्वर्ग, स्वर्ग में क्या? स्वर्ग में टीवी चल रहा था, आप भूलोगे नहीं, स्वर्ग में टीवी। ऐसे ही 8 में सेठ, 8 में क्या था? सेठ, तो सेठ के हाथ में क्या था? सेठ के हाथ में फाइल था। ऐसे 9 में वाइन था, और वाइन की जगह
आपको पानी लाना था या आपको पानी मिला, वाइन तो मिला नहीं। और 10 पे हैन था, और आप इमेज करिए कि हैन यानी मुर्गियाँ जो है आजकल है, मुर्गियाँ आजकल दाना की जगह क्या खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं। 11 पे क्या है, 11 पे लेमन था, 11 पे लेमन था। और 11 नंबर पे आपको क्या याद रखना है, टोकरी, यानी आपको ये याद रखना है कि टोकरी में लेमन रखा हुआ था। और 12 पे क्या था, शेल्फ, 12 पे शेल्फ, और शेल्फ पे आपने क्या रखी, शेल्फ खोला और उस पर आपने उसके अंदर टोपी रख दी। 13 पे क्या था, थ्रस्टी, 13 पे थ्रस्टी, और 13 पे आप थ्रस्टी होके यानी प्यासा होके आपने क्या किया, नमक पानी मिलाया और पी गए, तो 13 पे नमक। 14 पे लैपटॉप, 14 पे हमारा क्या था, फोर्ट, किला, तो आप किसी किले पे गए और आपने अपना लैपटॉप खोला। ऐसे ही 15 पे लिफ्ट इन यानी लिफ्ट में, 15 पे क्या था, लिफ्ट इन, लिफ्ट में, तो लिफ्ट में क्या था, लिफ्ट में आप फ्रिज ले जा रहे थे, तो 15 नंबर पे फ्रिज। ऐसे ही 16 पे क्या था, स्वीट 16, है ना, जो 16 साल के युवा होते हैं उन्होंने क्या बेहतरीन ढंग से और बड़े महंगे महंगे क्या पहना, जूते पहन रखे हैं, तो 16 यानी स्वीट 16 पे क्या है, जूता, यानी जूता पहना हुआ था। और 17 पे हेवन में टीन, हेवन में टीन माने स्वर्ग में टीनेजर, यानी स्वर्ग में 17-16 साल के बच्चे, तो वो टीनेजर कहलाते हैं। तो 17 यानी हेवन में टीन, 17 के लिए हमारा क्या था, हेवन में टीन था, तो हेवन में टीनेजर देखिए आप, तो हेवन में टीनेजर क्या कर रहे थे, 17 रसगुल्ला खा रहे थे। आपको वो तस्वीर बन गया, आपको वो तस्वीर दिखाई दे रहा है, चाहे आप खुली आंखों से देखो चाहे बंद आंखों से, आपको दिखाई दे रहा है। 17 कहते हैं कि हेवन में टीन, हेवन में टीनेजर गए है और क्या कर रहे हैं, वो वहाँ रसगुल्ला खा रहे हैं, क्योंकि वो स्वर्ग में है तो वहाँ तो रसगुल्ले ही मिलने हैं, है ना। 18, अब 18 में क्या था, अटैकिंग है, आप पे किसी ने अटैक किया, क्यों, क्योंकि 18 पे आपके पास क्या था, गोल्ड था, सोना था, सोने के लिए ही अटैक किया गया, है ना। तो राइमिंग मिलेगा और उधर उस राइमिंग वर्ड से आपको पर्टिकुलर शब्द को पिक्चर में कन्वर्ट करना है और उसको याद कर लेने हैं, और वो याद भी हो जाएगा बड़े आसानी से। ऐसे ही 19 में क्या था, नमकीन, आपने नमकीन के साथ क्या खाया, रसगुल्ले का, वो उसमें नमकीन के साथ आपने समोसा खा लिया। ऐसे ही 20 पे आंटी था, और आंटी क्या पहनी हुई थी, चप्पल। तो फ्रेंड्स आपको बड़े आसानी से राइमिंग मेथड से ये सारा कंटेंट याद होने वाला है। आप जो भी कंटेंट आपके बुक में जो हो, या आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बड़े ही आसानी से 30, 35, 40, 50 बिल्कुल सीक्वेंसली याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके से याद करना है, क्योंकि ये एक नेचुरल तरीका है दोस्तों याद करने का, मेरा आपको सजेशन है कि आप इन मेथड को अच्छे से जान ले और बड़े ही ट्रिकी वे में ये आपको हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, जैसे मैं आपको सुना देता हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट में क्या था, सूरज निकला, फर्स्ट पे सन था, 1 सन, सन पे मछली रखा हुआ है फर्स्ट पे। 2 पे शू की जगह क्या है, शू को आपने साबुन से धोया तो 2 पे साबुन है। 3 पे ट्री पे मोबाइल था तो तीसरे नंबर पे मोबाइल है। 4 पे डोर पे दूध है ना। और 5 पे वाइफ साड़ी पहनी हुई है। और 6 पे विक्स डब्बे में रखा हुआ है, देखिए 6 नंबर पे डब्बा है। 7 पे हेवन, और हेवन में क्या चल रहा था, टीवी, तो हेवन में टीवी यानी कि 7 में टीवी है। और 8 में क्या था, सेट, और सेट के हाथ में क्या था, फाइल था, है, यानी कि 8 नंबर पे फाइल है। 9 में वाइन मुझे मिला नहीं, मैं क्या ले आया, पानी, तो 8 नंबर पे 9 पे पानी है। और 10 पे हैन था, मुर्गी, और मुर्गियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो मुर्गियाँ क्या खाने लगी, काजू खाने लगी। 11 पे लेमन था, और लेमन किस में रखा हुआ था, टोकरी में। 12 में शेल्फ, यानी शेल्फ में मैंने क्या रखा, शेल्फ खोला और उसमें टोपी रख दी, तो टोपी है 12 में। 13 में क्या था, थर्स्टी, तो थर्स्टी होने के कारण मैंने क्या किया था, नमक पानी पी ली थी 13 में, नमक। और 14 पे फोर्ट, और मैंने फोर्ट में गया, किले में गया, तो मैंने किले में जाके क्या खोला, अपना लैपटॉप खोला, तो 14 पे लैपटॉप। और 15 यानी कि लिफ्ट इन, लिफ्ट में मैं क्या ले जा रहा था,
लिफ्ट में मैं फ्रिज ले जा रहा था। तो दोस्तों 15 नंबर पे जो है फ्रिज है। 16 में स्वीट 16, यानी कि जो 16 साल के युवा होते हैं उन्होंने क्या अच्छे अच्छे शूज़ पहन रखे थे। तो 16 पे शूज़, और 17 में हेवन में टीन थे, और हेवन में स्वर्ग में अगर टीनेजर हो तो क्या करेंगे, वहाँ रसगुल्ला मिलेगा। तो 17 पे रसगुल्ला। 18 पे अटैकिंग, 18 पे दोस्तों अटैकिंग, यानी कि अटैक किया। तो अटैक क्यों किया, क्योंकि मेरे पास गोल्ड था, तो 18 पे गोल्ड है। और 19 पे नमकीन, तो नमकीन के साथ मैंने क्या लिया, मैंने नमकीन के साथ दोस्तों जो है समोसा खाया, यानी कि 19 पे समोसा। और 20 पे आंटी, 20 का आंटी, और आंटी चप्पल पहने हुई थी। तो दोस्तों देखा, बड़े ही आसानी से, दोस्तों मैंने इसको पहले याद नहीं किया है, बड़े ही आसानी से मैंने इन शब्दों को याद कर लिया है। अगर आप भी इसी तरीके से किसी भी लेखक की रचनाएं, किसी भी लेखक के डेट, कब वो डेट पब्लिश हुआ, कब उसको लिखा गया है ना, कौन सी तारीख में कौन सी घटना घटी, बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे सेट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स।